नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुः युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। श्री राधे राधे। भक्तों, आज प्रारंभ किया जा रहा है श्री नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन। ग्रंथ यदि आपको मिलेगा तो उस पर श्री नहीं लिखा हुआ है, नारद भक्ति सूत्र लिखा हुआ है। आप कह सकते हैं कि फिर हमने श्री क्यों लगा दिया। हमने श्री इसलिए लगा दिया भक्तों कि जितने हमारे महान भक्ति के ग्रंथ हैं, जैसे रामचरितमानस, उसके पहले श्री लगा, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, तो हम नारद भक्ति सूत्र के पहले श्री लगाते हैं तो कोई गलत कार्य नहीं हुआ, उनका आदर हुआ एक प्रकार से। वो नारद जी महाराज कौन हैं जिन्होंने भक्ति का सूत्र प्रदान किया। समाज में तो सत्संगहीन समाज में हम कह सकते हैं, यहाँ तक प्रचलित है कि नारद नाम अपने बच्चे का कोई नहीं रखता, बेटे का नाम नारद कोई नहीं पसंद करता। कई मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच लेते हैं कि नारद झगड़ा लगाने वाले का नाम है। अरे नारद झगड़ा लगाने वाले का नाम नहीं है, भगवान ईश्वर के बाह्य मन स्वरूप हैं। वो एक भीतर मन है, एक भगवान का बाहरी मन स्वरूप है, वो नारद जी हैं। और 24 अवतारों में स्वयं नारद जी महाराज एक हैं। जो लीला प्रभु को करनी होती है, नारद जी को प्रभु अंदर ही प्रेरणा कर देते हैं और नारद जी उस लीला का कार्य आरंभ कर देते हैं। उन लीलाओं में बहुत सी अटपटी भी लीलाएं होती हैं जो मनुष्य के बुद्धि के बाहर होती हैं। इसलिए न समझने के कारण कई लोग कह देते हैं नारद जी झगड़ा लगाते हैं, यहाँ की बात वहाँ पहुँचाते हैं। वो झगड़ा नहीं लगाते, वो हमारे प्रभु की लीला की रचना करके उसका क्रियान्वयन करते हैं। मैं उस विषय में ज़्यादा नहीं विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। मैं केवल इतना ही अभी आपको कहना चाहता हूँ कि भगवद अवतार होते हुए भगवान के पार्षद भी हैं। वो भगवान के मन स्वरूप हैं, बाहरी मन स्वरूप हैं। और अवतार की दृष्टि से देखा जाए तो देवर्षि नारद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और अपने पिता से तो उन्हें शिक्षा मिली ही है, भगवान नर नारायण के भी वे शिष्य हैं। और यदि उनके शब्द, उनके नाम के शब्द के अर्थ पर आप जाएंगे तो नरस्येदम नारम ज्ञानम, अर्थात नर संबंधी ज्ञान अथवा नर नारायण से उपलब्ध ज्ञान को नार कहते हैं। नार शब्द के बहुत अर्थ हैं। एक अर्थ पहले आप समझिए कि नर नारायण से उपलब्ध ज्ञान को नार कहते हैं। नारम ददातीति नारदः, अर्थात जो नर नारायण से उपलब्ध ज्ञान है, उस ज्ञान को जो देने वाला, उस ज्ञान का जो दाता है, उसका नाम है नारद। और आप यदि इस संबंध में खोजबीन करेंगे कि और भी क्या कुछ अर्थ होता है नारद का, तो और भी अर्थ होता है। नारस्येदम नारम नर संबंध्य ज्ञानम तद्यति खंडयति इति नारदः।
मनुष्य के हृदय में जो अज्ञान है उसे भी नार कहा जाता है। जो मनुष्य के हृदय में अज्ञान है उसे भी नार कहा जाता है। तो उस अज्ञान को जो मिटा दे, जयति अर्थात मिटा दे, खंडन कर दे। जो मनुष्य के अंदर अज्ञान है उस अज्ञान को जो मिटा दे अर्थात उसका नाश कर दे, उसे नारद कहेंगे। और यदि हम और गहरे अर्थ में जाएं तो नार हैं नर के, अर्थात मनुष्य के, नर के। नार हैं नर के मतलब नरक नहीं समझ रहे हैं, नर के अर्थात मनुष्यों के। तो मनुष्यों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा अथवा नराकृति परम ब्रह्म, मनुष्य रूप में परम ब्रह्म, मुरली मनोहर, पीताम्बरधारी, श्याम सुंदर, नंद नंदन, राधा रमण, वृंदावन विहारी भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान जो ये ईश्वर का स्वरूप है वो श्री कृष्ण है। और उसका जो जन जन के हृदय में स्थापन करे, किसका? भगवान का, परमात्मा का जो जन जन के हृदय में स्थापन करे वो नारद है। देवर्षि ने कलयुग के प्रारंभ में भक्ति देवी के सम्मुख प्रतिज्ञा की है। आप जब भागवत का अध्ययन किए होंगे या श्रवण किए होंगे तो आपको याद आ जाएगा। भागवत जी के महात्म्य में वर्णन है, वहाँ नारद जी ने कहा है भक्ति माता से, कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद जी ने भक्ति माता से कहा है, कालिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अब भक्तों उस समय तो हिंदी भाषा थी ही नहीं, संस्कृत ही भाषा होती थी। तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, वो देव ऋषि भी हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो भक्ति माता से कह रहे हैं। भक्ति माता को दुखी देखा था ना, भागवत आप श्रवण किए होंगे तो भागवत महात्म्य में आपको याद आ गया होगा कि यमुना जी के किनारे श्री वृंदावन धाम में ज्ञान वैराग्य नाम के जो दो पुत्र मरणासन्न थे, उनकी माता भक्ति देवी रो रही थी। तो भक्ति देवी माता से श्री नारद जी महाराज ने कहा था, जो श्लोक अभी आप सुन रहे थे, तो उसका अर्थ क्या है? भक्ति देवी कलयुग के समान सुगमता पूर्वक मनुष्य का जो जीवन होता है, अर्थात मनुष्य को भागवत प्राप्ति कराने वाला दूसरा कोई युग नहीं है। कलयुग के समान सुगमता पूर्वक मनुष्य को भागवत प्राप्ति कराने वाला दूसरा कोई युग नहीं है। इस युग में मैं घर घर में प्रत्येक व्यक्ति में आपकी प्रतिष्ठा करूंगा। अर्थात हे भक्ति माता, मैं कलयुग में सबके घर में, सब व्यक्तियों में आप अर्थात भक्ति माता की प्रतिष्ठा करूंगा, क्योंकि कलयुग के समान दूसरा कोई युग सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति नहीं कराने वाला है। बड़ा सुंदर श्लोक भागवत के महात्म्य में बोला गया है देवर्षि जी के द्वारा, नारद जी के द्वारा। कालिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग में कोई भी दूसरा युग
ऐसा नहीं है जो सुगमता से भगवत प्राप्ति करा दे। तो इसलिए हे माता भक्ति, मैं कलयुग में हर व्यक्ति के घर में, हर व्यक्ति के हृदय में आपकी स्थापना करूंगा। ऐसा नारद जी ने प्रतिज्ञा की है, वचन दिया है। तो भक्तों, जो नारद जी ने कहा ना कि इस कलयुग में मैं घर घर में प्रत्येक व्यक्ति में आपकी प्रतिष्ठा करूंगा, तो आप समझ लीजिए जो इस कार्य को कर रहे हैं बड़े बड़े महान 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 संत, उनको आप नारद जी का ही पार्षद स्वरूप और नारद जी का एक अंश समझिए। वही नारद जी के कार्य को करने के लिए जैसे देवर्षि के द्वारा ही यहाँ भेजे गए हैं, उनकी आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये कार्य वो कर रहे हैं। ये जो वो बहुत भाव से कर रहे हैं तो निश्चित ही यही बात होती है। मैंने श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के चरित्र में सुनाया था आपको कि देवर्षि नारद जी अंगिरा ऋषि आए थे और उनसे बात किए थे। अपने आप सब लोग वहाँ से हट गए थे। और एक दिन फिर सनकादि मुनि भी आए थे, वो भी बात किए थे अकेले में। तो आप ये विश्वास रखिए, सत्य बातें हैं। आपके सम्मुख नहीं आते हैं इसलिए आप सोचने लग जाएंगे कि गलत बात होगी, तो बात गलत नहीं है। अपनी ऊंची पात्रता आप नहीं अचीव कर पाए हैं। आपके अंदर उतनी पात्रता नहीं है कि देवर्षि नारद आपके सामने आ जाएं या सनकादि मुनि आ जाएं। तो जिन महापुरुषों के अंदर, जैसे पोद्दार जी हमने कहा, ऐसे अनेक अनेक लोग हुए हैं। केवल मैं पोद्दार जी के लिए नहीं कह रहा हूँ। अरे पोद्दार जी महाराज ने नियम अपना एक बदल दिया था। कल्याण में प्रभुपाद इस्कॉन वाले महाराज जी का चित्र दिया। उन्होंने कहा था मैं जीवित किसी व्यक्ति की फ़ोटो नहीं डालूंगा, लेकिन डाल दिया उन्होंने प्रभुपाद जी का फ़ोटो। तो बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि भाई जी, आपने ये तो जीवित हैं प्रभुपाद जी, इनकी फ़ोटो कल्याण में क्यों डाला आपने? बोले मेरी जानकारी में इस समय संपूर्ण विश्व में कृष्ण नाम और कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना कोई नहीं कर पा रहा है जितना वो कर रहे हैं। घोर घनघोर नास्तिकों को भी भक्त बना रहे हैं। इसलिए मैंने प्रभु का महान सेवक समझकर इनका फोटो डाला है। तो मैं यही मानता हूँ कि इन सब के ऊपर नारद जी की कृपा है, जो नारद जी की प्रतिज्ञा को सत्य करने में लगे हैं। तो देवर्षि नारद के मन में संकल्प कहाँ से आया? जो मैंने कहा कि सबके घर में स्थापना करूँगा, सबके मन में, हृदय में स्थापना करूँगा। नारद जी ने संकल्प किया, प्रतिज्ञा किया। तो ब्रह्मा जी ने देवर्षि को श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त उपदेश करने के पश्चात आदेश किया था। भक्तों, भागवत जी के दूसरे स्कंद में ये श्लोक आते हैं, 2 श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ, जो ब्रह्मा जी ने ही देवर्षि नारद को कहा था। और कहा था, इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहोयम विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु यथा हरौ भागवते नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। ये ब्रह्मा जी ने कहा था देवर्षि नारद को, और बोले थे ये भागवत नामक पुराण है जिसका मुझे भगवान नारायण ने उपदेश किया था। भगवान की विभूतियों का इसमें मैंने संक्षिप्त वर्णन किया है। अब तुम इसको विस्तृत करो, किंतु विस्तार करते समय ये ध्यान रखना कि जैसे निखिल जगदाधार सर्वात्मा भगवान श्री हरि में मनुष्यों की भक्ति हो,
और जैसे संकल्प से इसका वर्णन किया जाए उसी प्रकार के, वैसे ही संकल्प से, मतलब जिस प्रकार से, जैसे भी, जिस प्रकार से निखिल जगदाधार सर्वात्मा भगवान श्री हरि में मनुष्यों की भक्ति हो, मनुष्य लोग भगवान की भक्ति कर सकें, वैसे संकल्प से इसका वर्णन किया जाए। ये ब्रह्मा जी की आज्ञा थी और इसीलिए नारद जी ने प्रतिज्ञा की है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। नारद जी का परिचय पहले मैं देना चाहता हूँ, उसके बाद उनके द्वारा बोले हुए भक्त सूत्रों की व्याख्या आप श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, जिसमें मैं आपको प्रभु की कृपा से सुना रहा था नारद जी का परिचय। और आपने श्रवण किया था कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी ऐसे हैं जो ज्ञान के दाता हैं। नर नारायण से उपलब्ध ज्ञान, जिसे नार कहते हैं, उसके दाता हैं देवर्षि नारद। और जो अज्ञान को मिटा देते हैं वो है नारद जी महाराज। और जो भगवान को हृदय में प्रतिष्ठापित कर देते हैं वो हैं देवर्षि नारद। और जिन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं कलयुग में संपूर्ण संसार में, सबके घर में और सबके हृदय में भक्ति माता की प्रतिष्ठा करूंगा, वो है देवर्षि नारद। और आपने ये भी सुना कि ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुनाया था। उस दिव्य ज्ञान को ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को दिया और कहा कि इसका वर्णन तुम सभी अधिकारी जनों को करो। तो उसको कैसे करोगे, कहा ब्रह्मा जी ने कि इसको विस्तृत करो, लेकिन ध्यान रखना उसको विस्तृत करने में उद्देश्य ये होना है कि श्री हरि में मनुष्यों की भक्ति हो। तो ये नारद जी का परिचय आप कल श्रवण कर रहे थे। जो ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी के पिता तो हैं ही, उनके गुरु भी हैं। अतः उनकी आज्ञा स्वीकृत की नारद जी महाराज ने। स्वयं नारद जी स्वभाव से जीवों को भगवत भक्ति में लगाने वाले हैं। आप सरिस सबहि चह कीन्हा, और उनके लिए कहा गया है नारदाद देव दर्शनाथ, अर्थात उनका दर्शन करने से ही भक्ति की तरफ लग जाता है जीव। जिसे नारद जी मिलते हैं उसे भगवान का दर्शन भी मिलता है। और भक्ति के आचार्यों में उनका प्रमुख स्थान है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्भ्यान, रुक्मांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। तो इस स्तुति में, इस वंदना में नारद जी का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। और भागवत जी के उस 6वें स्कंद में, भागवत जी में ये बतलाया गया है अजामिल प्रसंग में कि 12 आचार्यों में देवर्षि नारद जी हैं। स्वयंभू नारद शंभो कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो
बलिर्वै असखिर्वयम्, छठे स्कंद के 3 अध्याय में ये बात कही गई कि भगवान ब्रह्मा, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनकादि कुमार, भगवान कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और यमराज, इन 12 भागवत धर्म के आचार्यों में भी नारद जी का नाम द्वितीय स्थान पर ही आया है। कहने का तात्पर्य भक्तों कि भक्ति मार्ग के महान उपदेष्टा आचार्य देवर्षि नारद जी हैं। भगवान के अवतार भी हैं, भक्त भी हैं, प्रभु के बाह्य मन स्वरूप हैं। कल मैं आपको बता चुका हूं। उन्हीं ने जीवों के ऊपर कृपा करके भक्ति के सूत्रों की रचना की। सूत्र अर्थात फार्मूला, जिसके द्वारा कोई महान से महान भक्ति में प्रवेश करके भक्ति के रस का रसास्वादन कर सकता है और महान भक्ति में जीवन बना सकता है। तो अब आप सुनने जा रहे हैं नारद जी महाराज के द्वारा रचित भक्ति सूत्र के विषय में। श्री नारद भक्ति सूत्र के विषय में। तो ये ग्रंथ छोटा सा है लेकिन बहुत रसपूर्ण गंभीरता है। पहला सूत्र जो है आज उसी की चर्चा की जा रही है। पहला सूत्र देवर्षि नारद जी महाराज ने लिखा है नारद भक्ति सूत्र में, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः ग्रंथ का प्रथम सूत्र प्रतिज्ञा का सूत्र है। इसमें देवर्षि नारद जी ने भक्ति की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की है। अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, इसका शब्दार्थ हुआ इसलिए अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। भक्ति की व्याख्या करेंगे। देवर्षि नारद जी ने पहले प्रतिज्ञा की प्रथम सूत्र में। अथ, पहले शब्द आया अथ, तो इसके 3 अर्थ समझिए आप। अथ शब्द प्रारंभ का वाचक है, अर्थात ग्रंथ के प्रारंभ को सूचित करने के लिए अथ शब्द बोला गया। और दूसरा अर्थ इसका समझिए आप अथ का, कि अथ शब्द मंगलवाचक है। मंगल अर्थात कल्याणकारी। किसी कार्य के प्रारंभ में अथ का उच्चारण करने से कार्य मंगलप्रद होता है। और तो भक्तों एक शिष्ट परिपाटी है। ये शिष्ट परिपाटी यही है कि ग्रंथ के आदि अर्थात प्रारंभ, मध्य और अंत में अर्थात समापन में मंगलाचरण किया जाए। तो प्रथम प्राचीन रिवाज तो यही थी, लेकिन अब प्रारंभ का तो पालन ज़्यादातर करते हैं, मध्य का तो अधिकतर नहीं किया जाता है और समापन में कुछ लोग करते हैं। तो अथ शब्द का प्रयोग जो है वो पहला तो है प्रारंभ का वाचक, दूसरा मंगलवाचक शब्द है। और अथ शब्द मंगल क्यों है? इसलिए कि ये परम मंगलायतन भगवान का नाम है। भगवान के सब नामों में ओम और अथ ये 2 बहुत श्रेष्ठ नाम माने जाते हैं। ओम और अथ। भगवान नारायण की नाभ ही नभ है, नभ एव नाभि। इस नाभि रूप में 14 भुवनात्मक कमल है। उसमें अंतःकरण में
सन्निविष्ट चेतन ब्रह्म हिरण्य गर्भ है। सृष्टि के प्रारंभ में उन ब्रह्मा जी के कंठ से ओम तथा अथ ये दो शब्द स्वतः उच्चरित हुए। इसलिए ब्रह्मा की संतति के लिए दोनों शब्द मंगलवाची हैं। महावना मालवीय जी कहते थे, बच्चा उत्पन्न जब होता है तो बच्चा जब उत्पन्न हो तो नाभि छेदन से पूर्व उसकी जीवा पर शहद से राम लिख दो, और जात कर्म संस्कार में शिशु की जीवा पर ओम लिखने की विधि है। इसका तात्पर्य है कि बच्चे पर जन्म से ही भगवान नाम के संस्कार डालो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के जीवन का प्रथम संस्कार है ओम तथा अथ का उच्चारण। ओम और अथ का उच्चारण, अतएव ये दोनों शब्द ब्रह्मा की संतानों के लिए मंगल सूचक हैं। और तीसरा अर्थ विचार किया जाए तो अर्थ का तीसरा अर्थ आनंतर्य होता है। देखना है कि यहाँ अर्थ का अनंतर्य अर्थ क्या होगा। यदि कहो कि शम दम उपरति आदि से संपन्न होने पर मनुष्य भक्ति का अधिकारी होता है, तो ये बात ठीक नहीं है। जब हृदय में भक्ति का उदय होता है तब हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध हो जाएगा तब भक्ति करेंगे, ऐसा मत सोचो। ये जो है ना कि पहले हृदय शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा तब भक्ति करेंगे, ये महाराज भक्ति की शक्ति को जैसे कम करना है। वास्तविकता ये, जब हृदय में भक्ति का उदय होगा तब हृदय शुद्ध होगा। और भक्ति तो माता है, भक्ति माता है, इसलिए उसका स्थान सबसे ऊंचा। जब हम दूध पीने योग्य हो जाएंगे तब माता दूध पिलाएगी, ऐसा सोचना कहीं सही है क्या? अरे माता तो असमर्थ को भी दूध पिलाएगी भाई। और शिशु जब नेत्र बंद किए पड़ा होता है, असमर्थ होता है, तब माता उसके मुख खोलकर उसमें स्तन दे देती है और अपना स्तन दबाकर मुंह में दूध डालती है। ये जो बच्चा खींच नहीं पाता है, कोई कोई बहुत कमजोर बच्चे पैदा होते हैं, तो वो अपने मुंह से बच्चा वो दूध खींच नहीं पाता है। माताएं इस बात को जानते हैं और डॉक्टर लोग जानते हैं कि वो बहुत कमजोर असमर्थ बच्चा दूध खींच नहीं पाता है मुंह में थन देने पर भी। तो फिर क्या होता है, माता उसका मुंह खोलकर उसमें स्तन को देती है और स्तन दबा करके मुंह में दूध डालती है, जिससे बच्चे को दूध का स्वाद मिले। बच्चे को जब दूध का स्वाद मिलेगा तब वो स्वयं पीना शुरू करेगा। देखिए माता की कृपा, आप समझिए। बच्चा खुद खींचने लग जाए, ये बात तो बहुत अच्छा होनहार बच्चा होगा, शक्ति होगी उसमें तो करेगा। नहीं करता, अधिकतर नहीं करता, तो माता कृपा करके अपने स्तन को दबा करके उससे दूध बच्चे के मुंह में स्तन को दिया हुआ है और स्तन को दबा करके मुंह में दूध डालती है, जिससे बच्चे को दूध का स्वाद मिले और वो स्वयं पीने लग जाए। तो ये कृपा माता की ओर से हो रही किसके ऊपर? असमर्थ के ऊपर। असमर्थ के ऊपर कृपा हो रहा है। ऐसा नहीं कि हृदय शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, हर प्रकार की पात्रता होगी तब भक्ति उसको मिलेगी। नहीं नहीं, भक्ति माता तो पहले ही अपने दूध को दबा करके उसका स्वाद का आस्वादन उसके मुंह में करा रही है।
कि अब भक्ति का रस खींचना शुरू कर दो, बाद में शुद्ध होगे, अपने आप हो जाओगे, उसकी चिंता नहीं। बच्चा कीचड़ में, मल में लिपटा पड़ा हो, लिपटा हो, माता ये नहीं सोचती कि बच्चा स्नान करके शुद्ध हो जाएगा तब मैं उसे गोद में उठाऊंगी। ऐसा माता नहीं सोचती। माता तो उसी दशा में बच्चे को उठा लेती, उसे स्नान करा के उसके अंग पोंछती है, उसे तेल आदि लगा करके सुचिक्कन बनाती है, दूध पिलाती और सजा संवार करके तृप्त करके तब पिता की गोद में देती है। इसी प्रकार भक्ति माता जात बिरादरी, आचार, वर्ण और आश्रम ये सब को न देख करके, इन सबसे हीन अधिकारी, जैसे आप अनधिकारी कह सकते हैं, उसको भी अपना करके उसके दोष दूर करती है और उसे उत्तम गुण से अलंकृत करती है, उसे प्रेम देकर पुष्ट करती है और तब उसे परम पिता की गोद में दे देती है। भक्तों, ऐसी परम कृपामयी भक्ति की चर्चा की जा रही है, जिसको हम कल आपको फिर सुनाएंगे। आज भक्ति माता, भगवान, भक्त, गुरुदेव और सब संतों भक्तों को, भगवान को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। आगे चर्चा की जाएगी कल फिर। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, साधकों के लिए कहा जाता है चित्त शुद्ध करो, शम दम आदि गुण अपने अंदर लाओ और आसुरी संपदा को भगाओ, दैवी संपदा लाओ, सब प्रकार से पवित्रता हो, अंतःकरण की शुद्धि हो, तब भक्ति आती है। लेकिन भक्ति तो माँ है। बच्चा कीचड़ में, मल में लिपटा लिथड़ा पड़ा हो तो माता ये नहीं सोचती कि बच्चा स्नान करके शुद्ध हो, पहले शुद्ध हो ले तब मैं उससे गोद में उठाऊं। ऐसा नहीं, माता उसी हालत में उसको उठा लेती है, उसे स्नान करा के उसके अंग पोंछती है, उसे तेल आदि लगा करके सुंदर चिकन बनाकर दूध पिलाती है, पोषण करती है, सजा सवार करके तृप्त करके तब पिता की गोद में बैठा देती है। और इसी प्रकार भक्ति माता महाराज जाति का भी कोई पक्ष नहीं रखती कि कौन सी जाति का होना चाहिए, ऊंची जाति का, इतने कुल गोत्र वर्ण के हिसाब से महान हो, ऐसा नहीं देखती भक्ति माता। नीच से नीच के ग्रह भी कृपा करके पहुंच जाती है भक्ति माता। और न आचार को, न जाति को, न कोई वर्ण को, न आश्रम को, किसी को नहीं देखकर हीन से हीन अधिकारी को भी अधिकारी बना लेती है। अच्छा, अर्थात भक्ति माता की कृपा हो जाती है उसके ऊपर और उसे भक्ति माता अपने प्रेम अर्थात भक्ति के गुणों से अलंकृत कर देती है, उसे प्रेम से पुष्ट करके और परम पिता परमात्मा की गोद में उनके चरणों में बैठा देती है। अतः सम दम आदि के आने पर ही भक्ति होगी, ये सोचना ठीक नहीं है। भक्ति आएगी तो जीवन में सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। इसलिए भक्ति महाराज आप स्वतंत्र है, स्वतंत्र, किसी के द्वारा परतंत्र नहीं। भक्ति आ जाए तो सब अपने आप चले आएंगे गुण। प्रहलाद जी दैत्य बालकों से कहते हैं, असुर पुत्रों, जिसमें भगवान की निष्काम भक्ति है उसमें समस्त गुण स्वयं आकर बस जाते हैं, किंतु जो भगवान का भक्त नहीं, वो तो नाना प्रकार की कामनाओं से बाह्य संसार में भटक रहा है, उसमें भला महान गुण कैसे आ सकते हैं। तो भक्ति में जब पहले से किसी सद्गुण का आना
आवश्यक नहीं है, तब अथ शब्द का अनंतर्य जो है, अर्थात इसके पश्चात फिर क्या अर्थ होता है? अथ पहले आया ना, हम सूत्र की चर्चा कर रहे हैं अब तो, प्रथम सूत्र की। कल आपने श्रवण किया था ना, पहला सूत्र है नारद जी महाराज के द्वारा भक्ति सूत्र जो बनाया गया, उसमें से पहला सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। तो उसका अर्थ हुआ, इसलिए अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। इसलिए अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो अथ शब्द जो आया अर्थात इसलिए, तो इसलिए का क्या मतलब हुआ? जैसे कोई बात पहले से चल रही है, इसलिए अर्थात समझ में आना चाहिए कि किस लिए ये बात देवर्षि जी महाराज कर रहे हैं। तो यहाँ जानना चाहिए कि देवर्षि नारद अनेक विद्याओं के उपदेष्टा हैं। तो उन्होंने पहले धर्मशास्त्र का उपदेश किया, और आज की प्रचलित मनुस्मृति तो भार्गव मनुस्मृति है, किंतु एक नारदी मनुस्मृति भी है और नारद स्मृति भी है। इसके पश्चात उपासना शास्त्र, क्रिया योग प्रधान नारदीय पांचरात्र का उन्होंने उपदेश किया, अर्थात उपदेश दिया साधकों के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। पहले स्मृति ग्रंथों में धर्मानुष्ठान बतलाया, फिर पांचरात्र में क्रिया योग उपासना कैसे करनी चाहिए ये समझाया। इनके अनंतर अब प्रेम प्रधान भक्ति के निरूपण के लिए वे इस भक्ति दर्शन अर्थात भक्ति सूत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। आप इससे भक्ति सूत्र भी कह सकते हैं, भक्ति का दर्शन भी कह सकते हैं। तो जो इतर साधन निरपेक्ष है, अर्थात अन्य साधनों की अपेक्षा ही नहीं है, प्रेम रूपा है, जिसमें बहुत कर्म कांड क्रिया योग की आवश्यकता नहीं है, जिसमें केवल भाव से भगवत प्राप्ति होती है, अर्थात प्रेम से ही कन्हैया मिल जाते हैं। ऐसी भक्ति का वर्णन अब धर्म तथा उपासना का निरूपण करने के अनंतर, पहले धर्म की चर्चा नारद जी ने किया है, वो आप अभी नहीं सुने, पहले हो चुका है, और धर्म तथा उपासना का निरूपण करने के अनंतर भक्ति सूत्र की बात नारद जी ने की है। इसलिए अथ शब्द अर्थात इसलिए अब हम भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ अथ शब्द अर्थात इसलिए, तो इसलिए क्यों? क्योंकि पहले बहुत सी और बातें धर्म की, उपासना की, कर्मकांड की, क्रिया योग की, ये सब बातें बताने के बाद कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, इसलिए। तो अथ शब्द के दो अर्थ समझ लीजिए, अतः कारणात् और अतः प्रयोजनात्। अर्थात अतः शब्द इस कारण से अथवा इस प्रयोजन से, इन दो अर्थों में व्यवहृत होता है। तो हम सब संसार में, सामान्यतः सभी प्राणी संसार में फंसे हैं, तो सबका संसार में कहीं न कहीं राग है। किसी का किसी मनुष्य से है, तो कोई वस्तु से है, कोई संस्था से है, और किसी क्रिया विशेष से है। तो संसार में कहीं न कहीं राग अधिकतर होता सभी का। यहाँ कोई धन का, कोई वैभव का, कोई पत्नी पुत्र का, कोई स्वजनों का, अथवा अपने देह का ही भक्त है, देह में ही राग है। अपनी जाति में, हम इतने ऊंचे गोत्र के, इतनी ऊंची जाति के हैं। अपने धर्म में, समाज में, राष्ट्र आदि के भी लोग भक्त होते ही हैं। तो किंतु इस राग से क्या हृदय में सुख शांति संपूर्ण रूप से मिलती है? गौरव तो होता है,
लेकिन संपूर्ण सुख शांति नहीं मिल पाती। इसलिए अतः शब्द सूचित करता है कि पाताल से ब्रह्मलोक तक विचार करके देख लो, बिना भगवत प्रेम के मनुष्य को सच्ची शांति, वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती। अतः इसे सच्ची सुख शांति जिसको अतः जिसको भी सुख शांति सच्ची प्राप्त हो, इस प्रयोजन से, अर्थात हर व्यक्ति को सुख शांति से सच्ची प्राप्त हो, इस प्रयोजन से भक्ति व्याख्यास्यामः, अर्थात भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं। तो पुराने संबंध को जोड़ने के लिए अथ शब्द यहाँ प्रयोग किया गया। और जो कुछ यहाँ दिख रहा है संसार में, सब नाशवान है। संसार का जीवन, यहाँ की प्रत्येक वस्तु क्षण क्षण छीज रही है, नष्ट हो रही है, सड़ रही है। यहाँ प्रत्येक वस्तु सरकती भागती रहती, इसीलिए तो इसका नाम संसार है। संसाराती संसार सरकता जा रहा है। बचपन सरक गया, जवानी सरक गई, बुढ़ापा सरक रहा है, सब खत्म होना सरक करके। नोट रुपया कितने हाथों में होता आया है? कोई बता पाएगा कितने नोट कितने लोगों के हाथों में चलता चलता आपके हाथ में आया? और आगे कितने हाथों में जाएगा किसे पता है? धन, विद्या, युवावस्था, कुछ भी तो यहाँ टिकाऊ नहीं। सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं, काले के सफेदी की ओर चल रहे हैं, चमकता मुख झुर्रियों की ओर चल रहा है, तथा सुदृढ़ मजबूत चमकीले जो दांत है ना, वो सड़ान की ओर जा रहे हैं। ऐसे सड़ जाएंगे कि आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, गिर जाएंगे। संसार की सब वस्तुएं देश में, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, सब विनाश की ओर जा रही। परिच्छिन्नता में वे इतनी तुच्छ हैं कि इनकी सत्ता ही निश्चित नहीं होती है। सब सृष्टि नाशवान, केवल परमात्मा ही अविनाशी है। और वो हमारे हृदय को छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं, अर्थात सदा हृदय में रहने वाले हैं। ईश्वर परिवर्तित भी नहीं होते, सदा साथ रहते। अतः इस विनाशी अनित्य दुख रूप संसार से छूटकर अविनाशी सत्य सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो, इस प्रयोजन से भक्ति की व्याख्या करनी है, ये नारद जी बोल रहे हैं। अथा तो भक्ति व्याख्या श्यामः। भक्तों, अभी तो मैं आपके सम्मुख भक्ति की व्याख्या की चर्चा कर रहा हूँ, जो देवर्षि नारद जी ने प्रथम सूत्र में संकेत किया है। लेकिन यदि किसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करना होगा तो उसको वेदांत का जिज्ञासु माना जाएगा, और उसको फिर शम दम आदि आवश्यक होंगे। सब इंद्रियों, दम मतलब सब इंद्रियों का दमन करना, और अंतःकरण का शमन करना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको कंट्रोल करना ये शम हुआ, और इंद्रियों को कंट्रोल करना ये दम हुआ। तो ये सब ब्रह्मज्ञानी के राह में पहले सब ठीक करना पड़ता है। लेकिन भक्ति में वैसा नहीं है। भक्ति के लिए ये नहीं कि सब पहले ठीक कर लो तब भक्ति में प्रवेश करोगे। ब्रह्मज्ञान तो सम्राट भले माना जाता है, स्वच्छ हृदय हो, विवेक वैराग्य का सिंहासन सजा हो, तब आकर के उस पर आसीन होगा। किंतु भक्ति के लिए सिंहासन आवश्यक नहीं, वे तो माता है, दुखी के हृदय में भी आ जाती हैं। भक्ति के लिए अधिकारी का प्रश्न नहीं है। शास्त्रों में ऐसा साधनों का ऐसे निरूपण है जो अधिकारी विशेष के चित्त में आते हैं। संसार में दुख ही दुख है, सर्वत्र संघर्ष ही संघर्ष है। संसार के समस्त प्राणी इस दुख, संसार, संघर्ष और अशांति से व्याकुल रहते हैं।
इससे छूटने के लिए जो उपाय शास्त्रों में बतलाए गए वो क्लेश युक्त है, बहुत कठिन है। धर्मानुष्ठान में नियम, संयम और सामग्री, विधि, इन सब का क्लेश है। कुछ गड़बड़ होगा तो नहीं होगा धर्मानुष्ठान। योग में आसन, प्राणायाम सारे कुछ आपको करने होंगे। ज्ञान में शम, दम आदि क्लेश है। और घटाकाश, महाकाश के विवेक का महाक्लेश है। इन सब क्लेशों को सहना न पड़े, अतः अब हम ऐसे साधन का विचार करते हैं जिसमें न अधिकारी का विचार है, न कोई क्लेश है। इसलिए कहते अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः। देवर्षि नारद जी के पिताजी तथा गुरु ब्रह्मा जी, पिता भी हैं गुरु भी हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी ने नारद जी को आदेश दिया है, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति। भागवत जी में है भक्तों, ऐसा संकल्प करके कि जिस प्रकार से भगवान में भक्ति प्राप्त हो मनुष्य को, ऐसा विचार करके भागवत की बात कहा था कि उसकी व्याख्या करो। ऐसा संकल्प करके यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति, ऐसा संकल्प करके भागवत जी का विस्तार करने का। और स्वयं उन्होंने भक्ति देवी के सम्मुख भी तो देवर्षि नारद जी ने प्रतिज्ञा की थी, तस्मिन् त्वं स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। और दूसरे सब धर्मों की उपेक्षा करके यदि मैं लोक में महोत्सव पुरस्कार अर्थात आपका भक्ति माता का प्रवर्तन न कर दूं तो मैं भगवान श्री हरि का सेवक नहीं। तथा न हम हरिर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। इसलिए भक्ति माता की मुख्यता है, आगे और चर्चा करूंगा। आज भक्ति माता को और भगवान को, उनके भक्तों को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। और नारद भक्ति सूत्र में भक्ति माता की विशेष महिमा जो है उसको संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण धरती पर, सबके घर में, सबके हृदय में प्रतिष्ठापित करने के लिए नारद जी ने प्रतिज्ञा की है। भागवत जी के महात्म्य के दूसरे अध्याय में वर्णन है। श्री नारद जी कहते हैं भक्ति माता से ही, उनसे भक्ति माता के सम्मुख ही उनसे कह रहे हैं, अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा न हम हरिर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। करें हे माता, दूसरे सब धर्मों की उपेक्षा करके यदि मैं लोक में महोत्सव पुरस्सर आपका अर्थात भक्ति का प्रवर्तन न कर दूं तो मैं भगवान श्री हरि का दास नहीं, भगवान श्री हरि का सेवक नहीं। अर्थात भक्ति के अलावा जितने और साधन और धर्म माने जाते हैं उन सब को बिल्कुल उपेक्षा कर दें, अर्थात उनकी तरफ बिना देखे, उनका कोई महत्व बिना विचार किए मैं संपूर्ण लोक में आपका अर्थात भक्ति माता आपका ही प्रवर्तन यदि न कर दूं तो मैं भगवान का दास नहीं।
ऐसा कहा है नारद जी महाराज ने। तो नारद जी महाराज के पिताजी ब्रह्मा जी की आज्ञा थी, कल आप श्रवण कर रहे थे कि जो चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और कहा इस चतुश्लोकी भागवत के आधार पर तुम भक्ति का प्रचार करो। तो पिता की भी आज्ञा है, देवर्षि कहते पिता की भी आज्ञा है और अपनी प्रतिज्ञा है कि क्लेश बहुल जीवों के लिए, अर्थात साधकों के लिए बहुत कष्टकारी जो हैं, उन सबको छोड़ करके एकमात्र क्लेश रहित यही साधन है भक्ति का, जिसमें सबका अधिकार है। किसी जाति, किसी वर्ण, किसी आश्रम का पक्ष नहीं किसी के लिए, सबके लिए बराबर पूरा अधिकार। अतः इस कारण से भक्ति की व्याख्या करेंगे। नारद जी महाराज कहते हैं, भक्तों में प्रथम सूत्र की चर्चा चल रही है, तो देवर्षि जी ने कहा है अथा तो भक्ति व्याख्या श्याम, अर्थात इसलिए अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा। तो भक्ति के विषय में ये समझिए कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति की महिमा अपार है। भक्ति रेवैनम नयति, श्रुति कहती है जीव कैसे पहुंचे परमात्मा के समीप। क्लेशकारी साधन तो जीव के बस के हैं नहीं। तो भक्ति से अर्थात भक्ति के विमान में बैठकर जीव तथा ईश्वर के मध्य की दूरी भक्ति ही मिटाती है। भक्ति के विमान में बैठ करके जीव पहुंच जाएगा भगवान के समीप, क्योंकि जीव तथा ईश्वर के मध्य की दूरी भक्ति मिटाती है। जीव इस स्थूल देह में अभिमान करके बैठा है, जो कि कुछ दिन के लिए मिला है। उसी में अहंकार कर लिया कि मैं ही हूं ये। वो ईश्वर के समीप जाना ही नहीं चाहता, यहाँ तक कि अपने बाल बच्चों घर में ही अनंत जन्म लेना चाहता है। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद जी से कहा था, प्रहलाद जी ने कहा था नृसिंह भगवान नृसिंह से प्रहलाद जी ने कहा था, नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्ष एकः। प्रभु इन सब दुखी लोगों को यहीं छोड़कर मैं अकेला नहीं मुक्त होना चाहता, ऐसा प्रहलाद जी ने कहा था नरसिंह भगवान से, अपने इष्ट देव से। आप सबको अपने धाम ले चलें तो मैं भी चलूंगा, अन्यथा मुझे भी नहीं रहना है, अर्थात मुझे भी आपके धाम में नहीं चलना। सबको ले चलिए तो चलूंगा। तो भगवान नृसिंह बोले, वत्स कोई चलना चाहे तब ले चलूं या बलपूर्वक ले चलूं? जो चलना चाहेगा उसको ले चलूंगा, जबरदस्ती तो नहीं ले चलूंगा। बलपूर्वक ले जाने से तो वो जीव दुखी होगा। और तुम पूछ आओ, जो चलना चाहे उन्हें मैं साथ ले चलूंगा। तो प्रहलाद जी बहुत प्रसन्न हुए। वे एक एक से पूछने लगे, आप भगवान के धाम चलेंगे? भगवान अभी ले चलने को प्रस्तुत हैं। तो जिनसे प्रहलाद जी ने पूछा, बोले अभी अभी, अरे नहीं, इतना जल्दी नहीं। प्राय एक सा ही उत्तर सबने दिया कि अभी तो ये काम बाकी, अभी अभी नहीं, अभी थोड़ी सी जरूरत है यहाँ। तो भगवान के धाम जाने के लिए सबने यही बात कह दी, अभी, अरे नहीं, अभी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा समय दो। तो इस तरह से भगवान के धाम नहीं जा सके। प्रहलाद जैसे महान भक्त के साथ मिलने पर भी
लोग नहीं जा सके। ये तो हमारा सौभाग्य, किंतु अभी नहीं, अभी तो बहुत कार्य शेष है, ऐसा सबने बोला। आप बोल रहे हैं, आप ले चल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, और प्रभु ले चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन अभी बहुत कार्य बाकी है। किसी को पुत्र या पुत्री का विवाह करना था कि देखो ये जिम्मेदारी तो पूरी करनी, और किसी ने नया नया विवाह किया था, किसी का प्रारंभ किया कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ था। इस प्रकार कारण तो बहुत थे, किंतु सबको अभी संसार में कुछ काल रहना अत्यंत आवश्यक जान पड़ता था। कोई तत्काल भगवत धाम जाने को प्रस्तुत नहीं हुआ था। दैत्य दानवों और मानवों में जब कोई भगवत धाम जाने को उद्यत नहीं मिला, तो प्रहलाद जी ने पशुओं से पूछना आरंभ किया। दूसरे पशुओं की बात तो दूर, एक शूकर से पूछने पर उसने भी यही कहा, वहां मेरी पत्नी और बच्चे चलेंगे या नहीं। मतलब पत्नी और बच्चे भी चलें तब इस बात पर हम विचार करें। प्रहलाद जी उन्हें भी ले जाने को महाराज उद्यत हो गए कि चल भैया, तो पत्नी और बच्चे सहित चल। तब शूकर ने पूछा, हमारा भोजन वहां है? तो प्रहलाद बोले, भैया वैकुंठ में उसका क्या काम, अरे वहां तो तुम अमृत का आहार करोगे, ये गंदा आहार वहां क्यों मिलेगा। तो शूकर बोला, मुझे ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए, मैं यही भरा हूं, मेरा आहार भी पता वहां नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा जाकर। तो इस प्रकार देह में अभिनिवेश करके जीव संसार में आसक्त हो रहा है और ईश्वर से दूर हो गया है। तो भक्तिरेवैनम नयति, भक्तिरेवैनम दर्शयति, भक्तिरेवैनम गमयति, भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी। इसलिए भक्ति भगवान के समीप ले जाती है, भक्ति भगवान का दर्शन कराती है, भक्ति भगवान का ज्ञान देती है। परम पुरुष भगवान भक्ति के वश में हैं, भक्ति ही महान है, ऐसा श्रुति कहती है। और तब भी हम इस बात को कहाँ विचार कर पाते हैं। भक्ति क्या है? लोगों ने नाना प्रकार से भक्ति की व्याख्या की है, और ये व्याख्याएं शास्त्रीय, अशास्त्रीय एवं मनमानी रीत से भी की गई हैं। किंतु अशास्त्रीय अर्थात शास्त्र के अनुसार नहीं है, जो वो अशास्त्रीय भक्ति का स्वरूप मनमानी रीत से निश्चित करने के कारण नाना प्रकार के पाखंड मत का भी प्रचलन हो गया। अशास्त्रीय भक्ति कल्याण करने वाली नहीं होती है। वेद शास्त्र पुराणाधीन पांच रात्र विधि बिना, इसके बिना भक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात वेद शास्त्र पुराण तथा पांचरात्र सम्मत विधि का त्याग करके जो मनमानी रीत से भगवान की अनन्य भक्ति की जाती है, वो लोक में अनर्थ का भी प्रचार कर सकती है, क्योंकि उसमें शास्त्र के विरुद्ध भी चल सकते हैं। मनमानी रीत से लोग भक्ति में न लगें, इसलिए भक्ति की व्याख्या करेंगे। देवर्षि नारद जी महाराज इसीलिए कर रहे हैं कि भक्ति अथा तो भक्ति में व्याख्या श्यामा, तो भक्ति की व्याख्या क्यों करेंगे कि जिससे मनमानी तरीके से लोग भक्ति न करने लग जाएं। तो शास्त्र प्रतिपादित भक्ति का स्वरूप बतलाएंगे।
भक्ति शब्द व्याकरण की दृष्टि से 3 प्रकार से निष्पन्न होता है। भजनम भक्ति, भागो भक्ति और भंजनम भक्ति ही। इन तीनों रूपों पर विचार करें तो भजनम भक्ति। गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद में आया है, किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम। भजन किसे कहते हैं? भजन कहते हैं रस लेने को। जैसे बैल पहले घास भूसा खा लेता है और फिर बैठ करके उस खाए हुए को मुख में लाकर जुगाली करते हुए उसका रस लेता है, वैसे ही भगवान की जो लीला, जो गुण, महिमा, रूप आदि आपने सुने, सत्संग कथा आदि के श्रवण की स्मृति को, उस कथा को जो आपने सुना है, उस श्रवण की स्मृति को बार बार मन में लाकर, बार बार मन में लाकर जो उसका रसास्वादन करते हैं, उसी का नाम भजन है। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया फिर भूल गए कि क्या बताया गया, नहीं, उसको बार बार कथा आदि के जो गुण महिमा रूप आदि सुने हैं, उस सत्संग सुने हैं, उस कथा आदि के उस श्रवण की स्मृति को बार बार मन में लाकर जो उसका रसास्वादन करते हैं, उसी का नाम है भजन। ये भजन ही भक्ति है। भजनम नाम रसनम। तो रस लेने को, तो रस कैसे लेंगे? बार 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 उसको मनन करते रहिए तो रस लेंगे। और दूसरी भक्ति है भागो भक्ति। जैसे संपत्ति का बंटवारा होता है तो निश्चित किया जाता है कि ये उसका भाग है, ये वो उसका भाग है, अलग अलग भाई का, ये बड़े भाई का भाग है, छोटे भाई का। इसी प्रकार तुम अपने को भगवान का भाग बना दो। संसार के हिस्से में अपने को मत रखो, अपने को भगवान का भाग बना दो, भगवान का हिस्सा। संसार के हिस्से में अपने को मत रखो। तुम पर संसार के किसी का स्वत्व न रहे, केवल भगवान का स्वत्व रहे। तो पहला तो पहला था भजनम भक्ति, दूसरा भागो भक्ति, अर्थात भाग अपने को भगवान का भाग बनाए। तीसरा है भंजनम भक्ति ही। भंजो आमर्दने, राग द्वेष संसार के माया मोह अविद्या को रौंद देना, अपने चित्त से नष्ट कर देना भक्ति है। इस भंजन वाली भक्ति की चर्चा भक्तों हम कल करेंगे। आज देवर्षि नारद को, प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय सीताराम। राधे राधे।